बड़बोली बहू। सुनीता जी कुछ ही दिन पहले अपने बेटे के लिए नई बहू घर लाई थी। बस 3 लोगों का खुशहाल परिवार था उनका। पर नई बहू काफी चंचल और बड़बोली थी। पर सुनीता जी बड़े ही प्यार से उसे संभाल लेती थी। अरे बहू, बताओ तो तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसे लगा? घर तो अच्छा है माँ जी, पर हमारा घर यानी मेरे पापा का घर इससे भी बड़ा और सुंदर है। ये घर उसके सामने कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी इसी को अपना घर मानकर इसी को संभाल लो। जी माँ जी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुनीता जी बहू से झाड़ू लगवाती है। तब भी उसके वैसे ही तेवर रहते हैं। अरे बेटा, चलो जल्दी से घर की साफ सफाई कर दो, फिर खाना भी बनाना है। तुम किचन की सफाई कर लेना, मैं बाहर का देख लूंगी। ओह माँ जी, क्या आपके घर में एक भी नौकर नहीं है? अब मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। हाय रामा, मेरे मायके में तो 2-2 नौकरानियां हैं, वही सब काम कर लेती है, किसी को भी कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, ठीक है, पर अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी 8 बज रहे हैं। सुरेश को 9 बजे दफ्तर भी जाना होता है। हैं? इतनी जल्दी सब कैसे होगा माँ जी? अरे बेटा, सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जल्दी से जाके नहा लो, मैं तब तक खाने की तैयारी कर देती हूँ। सपना जल्दी से नहाने चले जाती है और थोड़ी ही देर में नहा के आ भी जाती है। बोलिए माँ जी, क्या क्या बनाना है? दाल चावल और सब्जी तो मैंने बना दी है बहू, बस रोटियां तुम बना दो और तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। अरे ये क्या माँ जी, सिर्फ एक सब्जी? मेरे मायके में तो 2-3 सब्जियां हो तो ही खाना खाते हैं, वरना कोई हाथ भी नहीं लगाता। अरे बेटा, 2 सब्जियों की क्या जरूरत, दाल है, अचार है, उतना काफी है। चलो सुरेश को आवाज लगाओ, तब तक मैं नाश्ता रेडी करवाती हूँ। सुरेश पहले ही नाश्ता करने आ चुका था। वह भी अपने बीवी के स्वभाव से परिचित था, पर उसको माँ के साथ ऐसे बात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ बोले उससे पहले ही सुनीता जी ने उसे चुप कराया। 2-4 दिनों बाद सुनीता जी सपना को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेटा, तुम्हें जो लेना है ले लो, आज पहली बार तुम मुझसे कुछ ले रही हो। ओह, ये क्या माँ जी, ऐसी सस्ती सी मार्केट में हम क्यों आए? मैं तो हमेशा बड़ी बड़ी मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। हाँ नहीं तो। अब बस भी करो सपना, तुमने तो सारी हदें पार कर दी, थोड़ा तो माँ का लिहाज रखा करो। शांत रहो सुरेश, अभी नादान है वो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। सपना, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ पसंद की है, कैसी लगी? ऐसी साड़ी तो हमारे यहाँ नौकर चाकर पहनते हैं। बस करो सपना, हमें पता है तुम्हारे मैके में क्या और कैसे है सब लोग। शांत हो जा बेटा, उसे इतनी समझ नहीं है, पर तू तो समझदार है ना। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, कल बहू के मायके भी तो जाना है। दूसरे दिन तीनों सपना के मायके खाना खाने जाते हैं। वाह समधन जी, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया था, मजा आ गया खा के, पर इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा समधन जी, अगर खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो। वो सपना ने हमें बताया था कि आपके यहाँ 3-4 सब्जियाँ और मीठे के अलावा कोई खाने को हाथ तक नहीं लगाता,
इसलिए हमसे जितना बन पाया हमने उतना किया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो सपना बस ऐसे ही तारीफ कर देती है। सुनीता जी और सुरेश समझ चुके थे सपना दिल की बुरी नहीं थी, बस बड़बोलापन सपना के स्वभाव में था। अगर इसे जल्दी से सुधारा नहीं गया तो सभी को बड़ी ही परेशानी होगी। सुनीता जी मन में ही कुछ ठान लेती है। दूसरे दिन, सपना बेटी जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए, कुछ काम था? हाँ बेटा, आज मेरी कुछ सहेलियां रात में खाने पे आने वाली है और तुमसे मिलना भी है उन्हें। मैं तो उन्हें बोल चुकी हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह आराम से 3-4 सब्जियाँ, 2 प्रकार की मिठाइयाँ और दाल, चावल, रोटी, नमकीन सब बना देगी। Oh, no! अब तुम ही देख लो, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, संभाल लेना। बाप रे, इतना सब कुछ और मैं कैसे बनाऊंगी? बहू, कोई समस्या है क्या? चलो काम पर लग जाओ, शाम को सब आ ही रही है। जैसे तैसे सपना खाना बनाने लगती है। इतना सब बनाकर उसके पसीने छूट जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है। हाँ हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, मजा आ गया खा के। तुमने ये भी तो कहा था कि तुम्हारी बहू गाती भी अच्छा है, क्यों ना एक गाना सुना जाए? सुनीता जी की सहेलियों की बात सुनकर सपना डर जाती है। गाना? और मैं? माफ कीजिए आंटी, मैं गाना नहीं गा सकती। अरे ये कैसे? गाना तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। सपना को गाने का नाम सुनते ही रोना आ जाता है। उसका और गाने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। सपना की रोनी सूरत देख सुनीता जी बात संभाल लेती है। अच्छा, आज गाना रहने दो, फिर कभी सुन लेना। अभी हम ढेर सारी बातें कर लेते हैं। थोड़ी देर में सब सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। ये क्या माँ जी, आपने उनसे झूठ क्यों कहा मेरे बारे में? मुझे कितनी शर्म आ रही थी उनके सामने। अच्छा जी बहू रानी, अभी आपके समझ में आया कि ऊंची ऊंची हाँकने से सामने वाले को परेशानी हो सकती है। ओह, तो ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया था। मैं समझ गई हूँ। अब आगे से कभी किसी के सामने ऊंची ऊंची बातें नहीं बनाऊंगी। वैसे आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, वरना गाने के नाम सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे माँ जी। शुक्रिया मत कहो बहू रानी, दरअसल मैंने तुम्हें नहीं, हम सबको बचाया है। सबको? वह कैसे? अरे पगली, जरा सोचो तो, अगर सब तुम्हारा गाना सुन लेते तो सबकी क्या हालत हो जाती। सिर में दर्द होता, दर्द। सुनीता जी की बात सपना के भेजे में भरते ही दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।